Student, today we are going to start question number 6 from exercise 4.1. So question number 6 says, set up an equation in the following cases. Irfan says that he has 7 marble more than 5 times the marble Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Take m to be the number of Parmeet marble. मतलब यहाँ पे अब क्या हो गया, कल जो हमने क्वेश्चन किया था ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट को इक्वेशन में चेंज किया था. अब यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे भी स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेटमेंट को हमें इक्वेशन में ही चेंज करना है. बस फर्क ये होगा कि वो जो इक्वेशन है तुम्हें डायरेक्टली स्टेटमेंट्स में लेके कोई स्टोरी के फॉर्म में दी होगी और फिर स्टोरी से हमें वो निकालना है जो जिस चीज की हमें जरूरत है, उसके बाद हमें इक्वेशन में चेंज करना है. जैसे यहाँ पे इरफान सेज ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज. तो ये 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज, और इन्होंने बोला है कि लेट टेक m बी द नंबर ऑफ परमीत मार्बल. तो इसको हम लोग कर रहे हैं. यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को जो अननोन वेरिएबल है वो हमें खुद ही लेना है इस स्टोरी से समझ के. तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करते हैं. जैसे यहाँ पे हमें मान लेते हैं लेट परमीत हैज मार्बल्स इज इक्वल्स टू m. परमीत के पास m मार्बल है, ठीक है. अब उसने क्या बोला है इरफान ने कि इरफान हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज. ठीक है, तो परमीत के पास m है, तो 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स परमीत हैज, यानी कि 5 टाइम्स परमीत हैज. यहाँ पे लिखेंगे मार्बल्स इरफान हैज, तो 5 टाइम्स द परमीत हैज, यानी कि 5m, 7 मोर देन 5 टाइम्स द परमीत हैज, तो 7m प्लस 5. और इरफान के पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं, 37. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिर्फ हमें इक्वेशन बनानी है, उसे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमने अभी तक सॉल्व करना सीखा ही नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल कितने हैं उसके पास, 37. तो इक्वेशन हो जाएगी 5m प्लस 7 इज इक्वल्स टू 37. ये ये जो है ये भी टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स को ही डिनोट करता है, बस ये एक्सप्रेशन के रूप में लिखा है. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, Lakshmi's father is 49 year old. He is 4 year older than 3 times Lakshmi's age. लक्ष्मी के पापा की जो एज है वो अभी 49 इयर्स के हैं, और उनकी एज अगर देखी जाए तो लक्ष्मी की एज की 3 टाइम है, फिर उसके बाद वो उससे 4 साल बड़े हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, लेट लक्ष्मी's एज बी y ईयर. लक्ष्मी's फादर एज हो जाएगा, कितना गिवन है, 49 ईयर्स. ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे. लक्ष्मी के फादर की जो एज है वो लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स है और उससे 4 बड़े हैं, यानी कि 3 टाइम्स द एज ऑफ लक्ष्मी. ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ लक्ष्मी, एंड 4 ईयर ओल्डर यानी कि प्लस 4 इज इक्वल्स टू 49. सो दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, सो व्हाट द थर्ड पार्ट सेज, द टीचर टेल्स
The teacher tells the class that the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest marks is 87. Take the lowest marks to be L. अब टीचर ने ये बोला है कि हाईएस्ट मार्क 87 है और फिर उस पर कंडीशन बोल दी है कि जितने भी लोएस्ट मार्क्स आए हैं उस लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस एंड 7 मोर देन है। ठीक है, तो अब हम यही करते हैं, लेट लोएस्ट मार्क्स बी एल, क्योंकि हमें गिवन है कि वहां क्या लेना है। तो लेट लोएस्ट मार्क्स बी एल। हाईएस्ट मार्क्स भी हमें गिवन है। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 87। ये हमें क्यों गिवन है? क्योंकि अगर ये नहीं गिवन होगा तो हम इक्वेशन नहीं बना पाएंगे, तो उसे इक्वेट करने के लिए भी हमें वो गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को मैं 80 क्यों लिख रही हूँ? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें हाईएस्ट मार्क्स की कंडीशन क्या दी थी? लोएस्ट मार्क्स से दुगने प्लस 7 यानी ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, यानी कि 12 7 मोर यानी कि प्लस 7 इज इक्वल्स टू 87। ठीक है, एंड नेक्स्ट लास्ट इसका पार्ट, फोर्थ पार्ट, इन एन आइसोसेलिस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द एंगल ऑफ द बेस। Let the base of the angle be B in degree. Remember that the sum of the triangle is 180 degree. अब देखो, इसको इस तरीके से समझते हैं। हमारे पास एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलिस ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं, उसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो उसके दो एंगल्स, जो साइड के ऑपोजिट में जो दो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि जो ये एंगल बी है, ये एंगल भी बी है, बिकॉज हमें बोला है कि जो बेस पे एंगल्स बन रहे हैं उन एंगल को हमें बी लेना है, इसलिए हम लोगों ने बी ले लिया है। फिर हमसे पूछा है फाइंड द एंगल एट वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब यहाँ पे ये वाला एंगल हमें निकालना है। सो हम लोग ये ले लेते हैं, लेट बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल बी डिग्रीज। ठीक है, अब हमें पता है, वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ओ यस, एंड देन वर्टेक्स एंगल भी जो लिखा है, मैंने ये पढ़ा नहीं। सो वर्टेक्स एंगल जो लिखा है, द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। जो भी बेस एंगल है, दोनों क्योंकि सेम है, जो भी बेस एंगल है उसका ट्वाइस है। तो ये जो हमारा वर्टेक्स एंगल है ये हो गया ट्वाइस द बेस एंगल। ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है। तो नाउ अब वी नो दैट sum of all angles of triangle is 180 डिग्री। तो यानी कि ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2b प्लस b प्लस b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमेशा ये दिस इम्प्लाइज का साइन लगाता है। अगर इक्वेशन में एक इक्वेशन होता है तो आगे दिस इम्प्लाइज का साइन लगता है। सो दिस इम्प्लाइज, इसको हम ऐड कर लेते हैं बिकॉज दीज आर लाइक टर्म्स। हम लोगों ने पढ़ा था लाइक टर्म्स के बारे में, लाइक टर्म्स ऐड हो जाती हैं। तो 2b के आगे कुछ नहीं यानी कि प्लस 1 होगा, यहाँ पे भी b के आगे कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो 2 + 1 + 1 यानी कि 3 4 4b। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन 4b इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, सो ये आज हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।